नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। आदतन नेता वादे करते हैं और आदतन जनता एतबार करती है, विश्वास करती है। चुनावी मौसम चल रहा है, दिल्ली के अंदर है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट लगती है। जहांगीरपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। चर्चा चुनावों की है और सवाल वादों पर है। जवाब मांगा जाएगा कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या कामकाज किए। केंद्र के अंदर भाजपा है तो सवाल और जवाब भी भाजपा से ही ले जाएंगे। लेकिन मैं जनता से जुड़ चुकी हूँ, जनता से जानूंगी कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर क्या माहौल बना हुआ है। जनता के बीच में कौन नेता ज़्यादा लुभावने वादे लेकर आ रहा है या फिर किस वादों पर जनता इस बार एतबार कर रही है। और आपसे करती हूँ, बड़े सीनियर मुझे आप यहाँ पर लग रहे हैं और ये कुछ पर्चा बांट कर गए हैं क्या कुछ लोग? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गजानन सांकला, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान से? यहाँ कब से? तो यहाँ दिल्ली से हम 40 साल से रह रहे हैं, इन्हीं झुग्गियों में। गरीब आदमी है, झुग्गियों में व्यतीत करते करते नरक की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये कौन सी इंसानियत है? हमारा संविधान तो कहता है कि समानता, नागरिक समानता। कहाँ, हमें तो समानता नज़र नहीं आ रही मैडम जी। हम ये चाहते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इलाके का काउंसलर हो, चाहे विधायक हो, उसकी जिम्मेवारी होती है कि भाई एक इलाके का काउंसलर है तो वो चौकीदार है। इलाके में अगर कोई गलत काम होता है तो उसकी जिम्मेवारी है, उसको आगे की व्यवस्था ऐसे आदमियों पे जो है ना सख्ती से पेश आना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 14 के अंदर चल के आए और लॉलीपॉप दिया जनता के सामने। 2000 करोड़ 2 करोड़ रोज हर सालाना नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेंगे। 1-1 लाख रुपया हम फलाने खातों में देंगे, 15 लाख रुपए देंगे खातों में। जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए। इतना सब कुछ काम करते करते भी जो गरीबों के पास पैसा था वो भी निकाल दिया। आ गई क्या? मतलब वादा देने का किया लेकिन वापस ले लिया और पैसा जो था जमा वो भी लूट लिया। वापस ले लिया। वापस लगे तो हम रातों रात जिनके पास वो पैसे थे, 1000 का नोट बंद किया तो रातों रात वहाँ पे लाइन लगे रहते और दलालों की कतार लगी रहती, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो हम ऐसा लोगों से क्या विश्वास रखे? जनता किसी को तो चुनती है, किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ता है, ऐसी बात तो नहीं है। अब आप आए हो, हम भी हैं, ये पब्लिक खड़ी है, तो इनके सामने अगर किसी का तो विश्वास करना पड़ता है और वही विश्वासघाती हो जाए तो फिर जनता जाए तो कहाँ जाए बताओ। पहले मैं सरकार पर आती हूँ। बीजेपी की सरकार है, आपने विश्वासघात की बात की है। बीजेपी ने जो वादे किए एक आध पूरा हुआ या विश्वास तोड़ दिया? हमारे नॉलेज में कोई पूरा नहीं हुआ, कोई भी पूरा वादा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी हमारे, हम भी मानते हैं प्रधानमंत्री जी को अब शब्द बोलना नाजायज़ है, बाकी क्या करें, अंदर से आत्मा जो है ना दुखी है क्या वो? देखते हैं हालात। आज हम दिन दहाड़े चलते हैं तो छीना जब्ती हो जाती है, हमारी माँ बहनों के चैनें तोड़ ली जाती है, मोबाइल छीन लिए जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी पेश होती है। तो ये सरकारें हैं क्या? इससे अच्छी तो गुलामी ठीक है। पहले आप लोगों से जुड़ूं, आपसे समझना चाहूँगी। आपने कहा कि 40 साल से आप दिल्ली के अंदर हैं। 40 साल में कौन सी सरकार ऐसी रही, भाजपा कांग्रेस, जिसने काम किया हो गरीबों के लिए? कांग्रेस काम दिखता था कांग्रेस का? रीसेटलमेंट कॉलोनी 42 दिल्ली में कांग्रेस की बसाई हुई है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में हमें तो ऐसा हुआ लगा नहीं कि कहीं भी इन्होंने कोई कॉलोनी बसाई हो। वादा तो किया था कि झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पक्के छत की बात। वादों के तो पुल बांधे इन्होंने, वादों में कमी नहीं, पुल बांधे हैं। बाकी वादों से जब भूखा आदमी है, पेट में रोटी जाएगी तभी तो उसकी भूख मिटेगी। आज हम नरक की ज़िंदगी 40 साल से इन झुग्गियों में मर रहे हैं। मच्छर नाम पूछते हैं, क्या नाम है? रात को सोए हुए को आके कहते हैं नाम बताओ तुम्हारा। कहाँ सो रहे हो? अब उन्हें कहते मकाम ये कह रहे हैं ना मच्छर काटते हैं तो आके पूछते भाई कहाँ सो रहे हो तुम, खड़े हो। मतलब इस बार कह रहे हैं कि वादों का पुल बीजेपी ने बनाया था, तो जनता इस बार ढहाने वाली है, गिराने वाली है, फिर से पुल पर विश्वास? यही चाहेंगे, हर 5 साल में चेंजिंग होनी चाहिए, जनता का तो भला हो कम से कम। तो
तो कह रहे हैं तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार। भाजपा सरकार अपने वो तो कह रहे हैं 400 पार, हम कह रहे हैं 543 पार करो। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ और लोगों से बात करूँ, लेकिन सर इतनी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पिछले 40 साल का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन सी सरकार ने काम किया, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं और लोगों तक जा पाऊँ। उससे पहले आपसे समझती हूँ पीएम मोदी को आप कैसे देख रहे हैं, उनके भाषण इन दिनों जो सुन रहे हैं, जो चल रहे हैं, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, जनता को मुद्दे बता रहे हैं, या फिर सिर्फ कांग्रेस को कोसने का? कोई विकास नहीं, बातों के पुल बन रहे हैं, टोटल बातों के। हमें कहीं नहीं लगता आज हमें पुलिस आके राहगीर को चल के और पुलिस वाले आके पकड़ के ज़बरदस्ती किसी को भी ले जाएं पैसा छीनने के लिए कि भाई इस आदमी से 500 रुपये छीनने हैं तो वहाँ जाके 500 रुपये लेके हमें छोड़ देंगे, जाओ घर जाओ। तो क्या यही सरकारों का काम रह गया? अच्छा, आप लोग चेहरा देखते हैं ऊपर से राहुल गांधी या फिर पीएम मोदी का, या फिर अपना प्रत्याशी देखते हैं कि इस बार कौन नेता आपके लिए आया? चेहरे से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है अपने विकास से, अपनी सुरक्षा से, अपने बचाव से, हमारी देख रेख करे वही आदमी हमारे लिए अच्छा है। अगर आपको भी हम हमारा भला चाहेंगे तो हम तो आपको प्रधानमंत्री से भी बढ़कर राष्ट्रपति मानेंगे। नहीं, अब प्रधानमंत्री एक अलग चीज़ होती है, राष्ट्रपति एक अलग संवैधानिक पद होता है। अब आप मुझे बताइएगा, प्रत्याशी आपके बीच में दो है, गठबंधन आपके बीच में लेकर आया उदित राज को जो कांग्रेस प्रत्याशी है, दूसरी तरफ आपके बीच में चंदोलिया जी हैं भाजपा के नए उम्मीदवार। लगता है विश्वास है उन पर कि काम करें, कौन नेता आपके ज़्यादा वादे पूरे कर पाए? विश्वास तो मोदी जी ने खोया अपने आप ही, विश्वास तो भाजपा का कैंडिडेट आप नहीं जिताने वाले? नहीं, हम नहीं जिताने वाले। उदित राज को क्यों पसंद करें, उनका काम था या फिर कांग्रेस का नाम? कांग्रेस के नाम से हम ओनली सिर्फ कांग्रेस के हैं, कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को चाहते हैं। चलिए, यहाँ कांग्रेस की बात चल रही है, लेकिन देखिए चुनावी माहौल क्या वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। सर कैमरा बहन जी देखिए, अरे सर रुकिएगा, ऐसे बात होगी, आराम से बात होगी, आराम से चलिए चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में क्या काम किया, और अगर विपक्ष एक साथ आया तो फिर माहौल क्या बन चुका है। आराम से बात करेंगे, आराम से चर्चा करेंगे। चलिए, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल ने संगठन किया एक बंदा वोट देने आता है, हाथ जोड़ने आता है, भाइयों बहनों माताओं आप मेरे साथ विकास दीजिए। 1 मिनट के लिए पूरी बात सुनना, 1 मिनट बात सुन लो। तो फिर एक दिन आए पुलिस वाले, बीजेपी वाले पुलिस वाले आए, कांग्रेस की पार्टियों को इधर आओ, आवाज जा रही है जल्दी। कांग्रेस की पार्टियों को गिरफ्तार करके लेके गए यहाँ से। बीजेपी वाले लोग आए वोट मांगने? हाँ जी, ऐसा क्यों? गिरफ्तार करके लेके गए यहाँ से। कांग्रेस की बीजेपी वाले गिरफ्तार हथकड़ी लगा लेके गए। क्या आप भी बहुत देर से बात करना चाह रहे हो? सच्चो भी आया था। कैमरा उधर है सर। 10 साल में जो काम हुआ है मैडम जी, आज तक कभी कोई ऐसा आर्टिकल 370 सबसे बड़ा जो देश के नासूर बन गया था, आतंकवादी पनप कर माँ बहन बेटी को उठा के ले जाते, तब कहाँ थे कांग्रेसी? मर गए थे क्या कांग्रेसी? ये लोग कहाँ थे कांग्रेसी? करेंगे कुछ बताइए, पूछिए सवाल क्या आपका? देखिए युवा साथी हैं, युवाओं को लेकर तमाम पार्टियां वादे कर रही हैं, इस बार युवाओं का मन क्या है, किसकी वादों पर आप लोग? देखिए, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने क्या काम किया। मैं रोजगार की बात करता हूँ। आज से 2014 से पहले एक यूनियन था हमारे पास में, एक यूनिकॉर्न था। 2014 के बाद 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमारे पास में है। क्या यूनिकॉर्न ने रोजगार नहीं लाया? आप मुझे बताइए, पेटीएम, फोन पे जो भी चल रहा है आज के समय, ये यूनिकॉर्न। मैं खुद टाटा में वर्किंग में हूँ। टाटा कैपिटल 2014 के बाद बनी है, कई सारी एनबीएफसी 2014 के बाद बनी है, कई सारी चीजें 2014 के बाद बनी है, चाहे आपका फिजिक्स वर्ल्ड हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, कई जगहों पे इन्होंने काम किया। अब ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी की बात करते हैं। चलिए, 2014 से पहले, मैं 70 साल के एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ आपको, 2014 से पहले 1.8 मिलियन ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी थी हमारी। आज के समय हम कौन से रैंक पे खड़े हैं? क्या ये बूस्ट नहीं हुई है? 10वें रैंक से हम 5वें रैंक पे आ गए हैं। कुछ दिन बाद हम इसको सरपास कर देंगे, पर ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि इनको खाने की आदत पड़ गई है। एक छोटा सा मुझे समझाइएगा, आपके पास बड़ी जानकारी है, छोटी सी बात मुझे समझाइएगा। जब हम अर्थव्यवस्था में, बोलो
दो आप। अर्थव्यवस्था में जब अच्छी रैंक पर आ रहे हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा भाजपा सरकार कर रही है, बावजूद इसके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़, क्यों बेरोजगार युवा घूम रहा है, रोजगारी क्यों बढ़- एक मिनट। चलिए देखिए, जनता है, जनता से जान रहे थे कि इस बार जब नेता वादे करने आए हैं तो वो किसके वादों पर एतबार करेंगे, किसका बटन दबाएंगे और किसके चेहरे पर मतदान करेंगे। बहरहाल जागरूक जनता इस बार कह रही है कि जनता मुद्दों पर वोट होगी और देखना होगा कि दिल्ली वाली जनता किसका नसीब खोलती है। फिलहाल